शारदा चौक स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय में उस वक्त हंगामा हो गया जब पॉलिसी धारक अपने कई समर्थकों के साथ एलआईसी अधिकारी सुकांत नादुरकर द्वारा विश्वासघात करने का पोस्टर लेकर पहुंच गया। इस दौरान एलआईसी अधिकारियों ने अजय राजपूत और उनके समर्थकों को कार्यालय के सामने प्रदर्शन न करने की बात कहते हुए हटाने की कोशिश की तो विवाद होने लगा। एसडीएम साहब है ना, सर्वे सर्वा। हाँ, उनने बोल दिया, उन्हीं ने बोला जो करना है आप यहीं कर सकते हैं। एसडीएम साहब ने सर इनको एसडीएम साहब ने बोला ये सब करने के लिए। ऐसे करने को नहीं बोलने का, जो करना है करो। हाँ बोल दो। इस दौरान पीड़ित अजय राजपूत ने बताया कि एलआईसी अधिकारी सुकांत नादुरकर द्वारा धोखाधड़ी करते हुए उनके करीब 3.5 लाख रुपए पॉलिसी में जमा किए गए हैं और उसे रुपयों की बहुत जरूरत है। पीड़ित अजय के अनुसार उसके बेटे युवराज के नाम पर पॉलिसी थी। जब उसे पता चला कि ये वो पॉलिसी है जिसके रुपए 90 साल बाद निकलेंगे तो उसने वर्ष 2017 से बंद करा दी थी। इसके बाद रुपए वापस लेने वह भटक रहा है। उधर अजय के अधिवक्ता कपिल मुनि साहू ने भी एलआईसी के अधिकारियों से मांग की है कि पीड़ित अजय को उसकी राशि का भुगतान किया जाए। पीड़ित की माने तो एलआईसी अधिकारी भी अपने अधिकारी सुकांत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मेरी बंद पॉलिसी थी जो कि 2017 में बंद हो चुकी थी और उसमें लगभग 93,000 रुपये जमा हो चुके थे। मेरे पास यहाँ से एक अधिकारी सुकांत नादुरकर का फ़ोन आता है। वो उस 2022 में फ़ोन आता है कि इस पॉलिसी का जो पैसा है, जमा पैसा आप निकाल लीजिए। मैं उस पैसे का निकलवाने जब यहाँ आया तो उन्होंने बताया कि इसमें आप करीब 2.5 लाख रुपए, लगभग 2,39,000 जो मैंने चेक से जमा किए हैं, वो पैसे मुझसे जमा करवाने को बोला गया। तो मैंने, चूँकि वो हमारे पहचान के भी हो चुके थे, तो हमने उनके कहने पर ये पैसे में डलवा दिए और उन्होंने बोला था कि 1 महीने बाद आप आके ये पैसे निकलवा लेना, जो पुराने जमा हैं और जो अभी जमा किए हैं आपने वो पूरे निकलवा लेना। 1.5 महीने बाद जब मैं गया तो पता चला कि उस पॉलिसी में ऐसा है ही नहीं, वो पैसा नहीं निकलेगा, वो लगभग 80 साल बाद निकलेगा। तो मैंने उनसे बोला भी कि भाई ये पैसा मुझे चाहिए, मेरी ज़रूरत का है। तो बोले, फिर वो मुझे घुमाने लगे, आजकल करने लगे। काफ़ी समय बाद जब 14 महीने बीत गए और मैंने पूरी शिकायतें इनकी डिपार्टमेंट में की, उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी करवाने की कोशिश की, पर यहाँ से मुझे कोई भी सहयोग नहीं मिला और हताश होकर मुझे ये कदम उठाना पड़ रहा है। कौन है वो, क्या पद पे है? वो यहाँ पर श्री अधिकारी हैं, सीएबी ब्रांच में, श्री सुकांत नादुरकर नाम है उनका। जो मेरे मित्र के साथ हुआ, जो मेन शिकायत है उसमें यही हुआ है कि इनको वर्बली उन्होंने हर चीज़, जैसा कि हर एलआईसी का अधिकारी और एजेंट वर्बली सारी जानकारी देता है। इनके मांगने पर जब उन्होंने कोटेशन दिया तो उस कोटेशन के आधार पर उन्होंने पैसा जमा किया, लेकिन जिस पॉलिसी को वर्बली बताया गया उस पॉलिसी में जब इनको पता चला कि वह पॉलिसी ना हो, कोई और पॉलिसी थी, जब इनको 1.5-2 महीने बाद पता चला, उस पर उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया। तो मेरा कहना मतलब ये है कि एलआईसी ऐसी संस्था, जिम्मेदार संस्था और अधिकारियों को, स्पेशली अधिकारियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके द्वारा यह किया गया कृत्य निश्चित रूप से व्यक्तिगत धोखाधड़ी का है, एलआईसी ने नहीं किया। क्योंकि एलआईसी ने तो सिर्फ वह पॉलिसी पर दस्तखत कराए जो उसमें इन्होंने एलआईसी ने बताई, लेकिन उनके अधिकारी ने गलत जानकारी देकर इनके साथ धोखाधड़ी की हुई है। यह सबसे बड़ी बात है और यह मुझे समझ में आता है, जो कि मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और जितना भी मैं सामाजिक जीवन जी रहा हूँ उसमें यह सबसे बड़ी समस्या है इन एलआईसी एजेंट्स और अधिकारी की। बोलते कुछ हैं, कराते कुछ हैं। यह प्रकरण तो आपके सामने आ गया अजय राजपूत के माध्यम से। ना जाने कितने लोग हैं जो इससे प्रताड़ित हैं। स्वास्तिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, ITI रोड नियर ISBT अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के सामने, दीनदयाल चौक, जबलपुर। इमरजेंसी हार्ट हेल्पलाइन नंबर 7000405935 और 9754019182।